Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back once again. Today is our lecture number third of series first class 10th के लिए जो हमने दो लेक्चर्स में पढ़ा है मैं वो यहाँ लिखने जा रहा हूँ दो स्टार्स में। कल तक जो हमने पढ़ा है बेटा कि all integers are rational numbers and second star में हमने जो कल पढ़ा है बेटा that are decimal numbers के बारे में। डेसिमल का जो पहला टाइप है था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी हमारे बेटे होते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। ये हमने कल डिस्कस किया है। डेसिमल का जो पहला टाइप है डेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। अगर इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए, आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाना चाहिए और लेक्चर नंबर 2 देखना चाहिए सीरीज का। टुडे आवर नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की जो सेकंड एंड थर्ड टाइप होता है बेटा, इसका नाम होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और लास्ट वन जो होता है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। Let me talk about these two. What about non-terminating decimal numbers and what about non-terminating repeating decimal numbers? Before we discuss non-terminating repeating decimals, let me check about some important fractional numbers. Let's take it is 16 upon 2. It's a fractional number. And 16 upon 2 satisfies all the three properties of rational numbers. बट कल भी हमने डिस्कस किया है बेटा, फ्रैक्शनल नंबर को पहले हमें चेक करना चाहिए कि कहीं ये रिड्यूस ना हो जाए। रिड्यूस करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज पर जाना होता है। हमारी प्रॉपर्टीज क्यू के जो तीन प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नंबर 2 पी एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, एंड नंबर 3 इज क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0. But this one will get reduced, it becomes your 8 upon 1. Let me check its property. 8 upon 1 is in the form of P by Q. P and Q are co-prime numbers. Yes, अगर आप लोगों को पता निकालना होगा कि what are co-prime numbers, फिर से आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाना है और लेक्चर फर्स्ट पढ़ना चाहिए। तो co-primes वो वाले नंबर्स होते हैं, पेयर होती है जिसमें हाईएस्ट कॉमन 1 होता है। And the third property is q should not equal to 0. Here the q is 1, this one is not equal to 0. So we can calculate that is 8 divided by 1 is also a rational number. अब इसकी decimal representation की अगर मैं बात करूं, what about it is decimal representation? 8 upon 1. It means 8 को हमें divide करना है 1 से. So what about 1 8s are 8 and your decimal remainder is 0. So आपका जो क्वोशंट मिला that is 8 and remainder मिला that is 0. So we can call it as decimal representation is terminating decimal representation. Terminating decimal representation. कल क्या हमने पढ़ा है, जब terminating decimal representation होता है बेटा तो वो हमारे होते हैं rational numbers. Number 1. अब मेरे जहन में ये होना चाहिए, let's take another number, for example 22 upon 7. This is also a rational number. Why it is a rational number? Let's check it as decimal representation first. 22 को बेटा हमें divide करना है 7 से. It becomes your 7 3s are 21. Here it is 1 point and this is 0, 7 1s are 7. It is 3 1 0 हम यहाँ पर ला सकते हैं because already हमने point चढ़ा है यहाँ पर. 7 4s are 28. The remainder is 2. 1 0 हम ला सकते हैं बेटा. 7 1 2s are 14. It is now 6. point already यहाँ पर मौजूद है बेटा तो 1 0 हम लगा सकते हैं.
7 6s are 7 8s are 56, रिमाइंडर इज 4, ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पर है तो एक जीरो हम ला सकते हैं। 7 5s are 35, रिमाइंडर इज 5, ऑलरेडी एक पॉइंट तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हम जीरो लगा सकते हैं बेटा। दिस इज 59, 7 7 are 49, your remainder is 1, point is already here, एक जीरो तो हम ला सकते हैं बेटा। Here it is 1, 7 1s are 7, the remainder is 3, it becomes your 30 once again, 7 4s are 28, still आपका 2, ये चलता रहेगा बेटा। अब देखो मसला क्या है, हमारे जो ये डिजिट्स है 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ भी है 1, अब 4, फिर से अगर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 7 2s are 14, स्टिल रिमाइंडर आप लोगों का बेटा 6, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोगों का यहाँ जो रिजल्ट मिला 22/7 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज 3.142857, और फिर से आएगा 142857, 14142857. How many times? Infinite times. Means we will never ever find the remainder of the given fractional number is 0. But the decimal representation will get repeated. It is decimal representation हमें बेटा repeat हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक बार रखा है बेटा। It means इसकी जो decimal representation है that is non-terminating, means आपका remainder तो 0 नहीं है, means non-terminating, but बेटा repeat हो जाता है। It's non-terminating repeating decimal representation, चलता रहता है। तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर मैंने चूज किया जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक फ्रैक्शनल नंबर मैंने चूज किया जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा तो टर्मिनेटिंग है। ठीक से देखिए, लेट्स टेक टू मोर फ्रैक्शनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 17/10, 17/10, वन मोर फ्रैक्शनल नंबर। 17/10 को जब हम बेटा डिवाइड करेंगे, 17 को हमें 10 से डिवाइड करना है। शॉर्टकट फॉर्म में कह सकता हूँ इसका रिजल्ट जो होगा दैट इज 1.7, ये खत्म होने वाला है। जिसको नहीं आता है वो यहाँ से आ सकते हैं। 10 1s are 10, the remainder is 7, 7 is smaller than 10, तो पॉइंट यहाँ पर चढ़ा सकते हैं और एक जीरो तो ला सकते हैं। 7 10 7s are 70, your remainder is 0. What does it mean? एक और फ्रैक्शनल नंबर जिसका बेटा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको टर्मिनेटिंग मिली, खत्म हो गया बेटा, रिमाइंडर 0 मिला, इट मीन दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। लेट्स चेक वन मोर। फॉर एग्जांपल 17/3, 17/3। व्हाट अबाउट दिस? 17 को जब हम बेटा डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से, व्हाट अबाउट इट्स रिजल्ट? 3 5s are 50, 15 3 6s are 3 5s are 15, 3 6s are 18, जो ज्यादा हो जाता है बेटा। 7 - 5 is 2, यहाँ पर हम पॉइंट चढ़ा सकते हैं, you will find here 0. 3 6s are now 18, the remainder is 2, पॉइंट ऑलरेडी हमने चढ़ाया, it is 0. फिर से 3 6s are 18, स्टिल रिमाइंडर आप लोगों का 2 बेटा, पॉइंट ऑलरेडी तो एक जीरो हम ला सकते हैं। 3 6s are 18, you will never ever find the remainder 0, but the decimal representation of 17/3 is just like it is here, 5.666 infinite times, so we can calculate it is 5.6 bar। कहने का एक ही मकसद है मुझे, जितने सारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं बेटा, ये याद रखना उम्र भर के लिए, इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब हमने यहाँ चेक किया फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जब यहाँ चेक किया बेटा तो यहाँ पर हमारे आते हैं टर्मिनेटिंग। सो नाउ रिमेंबर इट कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं बेटा, ऑलवेज रिमेंबर इट, इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
रिपीटिंग। अच्छा मसला है, लेकिन टर्मिनेटिंग की बात हमने कल की बेटा। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। व्हाट अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इनके बारे में हमें बात करनी है। क्या ये हमारे रेशनल्स होते हैं? इसके लिए बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, हाउ वी कैन राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन अब मसला है कि सर जी हम किस तरीके से कहे कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, लेट्स टेक 5/2। अब हमने डिसाइड किया फ्रैक्शनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। हाउ वी कैन डिसाइड नाउ कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी या इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। इंपॉर्टेंट थिंग है। आप लोगों को बेटा इस डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, इट इज डिपेंड अपॉन द डिनोमिनेटर। इट इज डिपेंड अपॉन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर यहां है बेटा, इट इज 2। इट इज 2। If you will find the denominators, the factors of denominators are 2, OR 5, OR 2 as well as 5. Only यही numbers 2, only 2, then इसकी decimal representation होगी बेटा terminating decimal representation। याद रखना, अगर only 2 होगा बेटा तो इसकी decimal representation होती है terminating decimal representation। इसके लिए मैंने एग्जांपल दी बेटा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। 5 को हमें बेटा डिवाइड करना है 2 से, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1, पॉइंट यहाँ 0, 2 5s are 10, your remainder is 0, and this is 2.5, this 2.5 is a terminating decimal number। So remember it, if you will find beta only the factors of denominators are 2's, then you can simply call the decimal representation of the given fractional number is terminating decimal representation। Remember it, important point है। अच्छा सर जी व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स? अब अगर बेटा आपके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहां लेने जा रहा हूं, यहां इस वाले साइड में फॉर एग्जांपल मैंने लिया बेटा 17/5। फिर से मैंने आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात की, जो डिनोमिनेटर मैंने चूज किया इट्स 5। अगर मैं डिनोमिनेटर 5 लूं, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ने सर आपने बोला कहा कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगी, ओनली 5 लेंगे, 2 ओनली टर्मिनेटिंग, ओनली 5 टर्मिनेटिंग। लेट्स चेक, 17 को बेटा 5 से डिवाइड करना है, 5 3s are 15, योर रिमाइंडर इज 2, पॉइंट यहाँ एक 0, 5 4s are 20, now the your remainder is 0, and this 3.5 is 4 is terminating decimal, terminating। इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अगर डिनोमिनेटर में ओनली 2, फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर डिनोमिनेटर में आपने फाइंड किया 5 ओनली, फिर भी बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, इट मींस to find what about its decimal representation, as we are well known about that the term decimal representation of fractional numbers are either terminating or we can say non-terminating repeating। When is terminating? Terminating कब होगी बेटा? जब भी आपके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स only 2s होंगे, terminating, only 5s होंगे, terminating, 2s as well as 5s होंगे, फिर से terminating। इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए तो एग्जांपल मैंने चूज की है बेटा, that is 17/10। आइए बेटा यहाँ 17/10, 10 के जो फैक्टर्स है that are 2 multiplied by 5, 10 के जो फैक्टर्स है that are 2 multiplied by 5 means only 2s। यहां पर एक 2 and 5 is available, 2 और 5 भी है। सर ने क्या कहा, 2 as well as 5 भी अगर होगा बेटा, फिर भी इन जैसे फ्रैक्शनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है इट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां चेक किया इट्स 1.7, डिवाइड भी किया, रिजल्ट मिला 1.7। याद रखना बेटा, 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपसे शेयर की है। अगर बेटा आप लोगों के पास एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, जिस फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स 2s होंगे, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होती है।
अगर फाइव्स होंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्म्स होती है, टूज एज वेल एज फाइव्स होंगे फिर से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होती है. लेकिन व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, अगर एक्सेप्ट 2 एंड 5 के अलावा या 2 एंड 5 नहीं होंगे, इनके बगैर बाकी कोई भी नंबर होगा तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दी 22/7. The 7 factors of 7 are 1 and 7. Here it is 7. Neither 2 is here present nor 5 is present. It means here it is still 7. And also हमने decide किया, हमने prove भी किया इसकी decimal representation जो है it is non-terminating repeating. Remember important thing बेटा. My dear students, अगर except 2 and 5 के अलावा neither 2 is present there nor 5 कोई भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है. वन मोर एग्जांपल. अब मसला है अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में आपके टूज या फाइवर्स के साथ साथ बाकी नंबर्स में से नंबर्स इंक्लूड हो जाए तो व्हाट अबाउट इट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ. लेट मी डिस्कस नाउ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है यहाँ पर बेटा 10 और डिनोमिनेटर में या लेट्स टेक 40 और डिनोमिनेटर में लेने जा रहा हूँ जिसमें 3 फैक्टर्स एडिलिटी होनी चाहिए. लेट्स टेक 15. गुड, इंपॉर्टेंट थिंग. आइए फैक्टर्स देखते हैं. लेकिन बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये है आप लोगों को चेक करना चाहिए कि कहीं एक ही टेबल मत आता है, एक ही टेबल में मत आता है. अगर आते बेटा तो आप लोगों को कट करना चाहिए. डिविजिबल टेस्ट ऑफ 5 हमने पढ़ा है. यूनिट प्लेस के जब होंगे बेटा 0 या 5 तो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है बेटा. तो 5 8s are 40, 5 3s are 50. This is it. It is 8/3 and here it is only 3 बेटा. 3 के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है. इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. याद रखना बेटा, ये कसर ये जो कट करते हो आप लोग इससे इंपॉर्टेंट थी. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम कट नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल 7/50. दिस इज थिंग क्योंकि 7 इज प्राइम नंबर, 15 इज ए कंपोजिट नंबर. अब कसर तो हम नहीं काट सकते हैं बेटा. व्हाट अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और फैक्टर्स समझ में आ रही है बेटा. फैक्टर्स मैंने क्या लिए 3 into 5. व्हाट डज इट मीन? 5 इंक्लूड और 3 भी इंक्लूड. अगर ओनली 3 होता तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती. अगर ओनली 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता. जिसके लिए मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिए बेटा, आप लोगों को समझ में आया होगा. अब यहां मसला है. आइए बेटा इस 7 को डिवाइड करते हैं 15 से. 7 को 15 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट चढ़ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा बेटा. 70. 15 4s are 60. 15 5s are 75. वो ज्यादा तो 4 जाएंगे. 4s are 60. Here it is 10. ऑलरेडी पॉइंट 1 है बिकॉज 10 is smaller than 15. तो 1 0 हम ला सकते हैं. 15 6s are 90. 6s are 90. फिर से बेटा 10. पॉइंट ऑलरेडी है फिर से 0. 15 6s are 90. फिर से 10. चलता रहेगा. इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा it is 0.46 bar. What is the result? क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा. अब अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में 3 भी है 5 भी है, 5 भी इंक्लूड है और 5 के अलावा एक और नंबर भी इंक्लूड है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है. आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो विदाउट डिवीजन. मैंने डिवीजन भी करवाया आप लोगों को ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए एग्जांपल्स के साथ साथ, और साथ साथ मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई बेटा साथ साथ. इट इज डिपेंड अपॉन द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स कसर काटने के बाद आपके 2s या 5s में आएंगे,
या 2 एंड 5 दोनों होंगे तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा ऑलवेज टर्मिनेटिंग होती है। अगर 2 एक्सेप्ट 2 एंड 5 होंगी कोई और भी नंबर बेटा तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अगर 2 इंक्लूड होगा, 2 के साथ साथ कोई और नंबर भी होगा, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 5 इंक्लूड है, 5 के साथ साथ कोई और नंबर होगा, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आप लोगों ने डिस्कस किया है बेटा यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल साथ साथ ही। तो बेटा अब हमारा लास्ट टर्म लगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। वन थिंग इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में हमारे बेटा फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आता है। रिजल्ट में यहाँ एक रिजल्ट एट द एंड यही मिलता है कि जितने सारे फ्रैक्शनल नंबर्स है वो सारे हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होती है। ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, रिमेंबर द इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक और ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो भी हमारे नंबर लाइन पर होते हैं। इन पर जरूर हम बात करेंगे, वो हमारे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, बाकी कोई भी नंबर नहीं होता है बेटा। और बहुत सारे नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं लेकिन फ्रैक्शंस तो नहीं होते हैं। इन पर जरूर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोगों को इस चैनल से फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा बेटा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना चाहिए ताकि आने वाले अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।